नमस्कार भक्तों, आज से अपन नवदा भक्ति के बारे में कुछ चिंतन मनन करेंगे जो शास्त्र और महात्माओं के प्रवचनों के अनुसार हैं। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कली काल में तो भक्ति के समान आत्मोद्धार के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन है और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने कठिन है। इसलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति का ही साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं उनमें अधिकांश ईश्वर भक्ति को ही पसंद करते हैं। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्या है। जो सबके शासन करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी हैं, न्याय और सदाचार जिनका कानून है, जो सबके साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, तथा जो तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी लीला मात्र से गुणों के भोक्ता हैं, जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार और दुखों से विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवों के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों को आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि सभी रूपों में व्यक्त होते हैं तथा साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनों को उनके इच्छा अनुसार दर्शन देकर आनंदित करते हैं। और जो सतयुग में श्री हरि के रूप में, त्रेता युग में श्री राम रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, उन प्रेम में नित्य अविनाशी विज्ञान घन सर्वव्यापी श्री हरि को ईश्वर समझना चाहिए। अब भक्ति किसका नाम है, इस विषय में विचार करना चाहिए। महर्षि शांडिल्य ने कहा है, सा पुरानुरक्तिरीश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। देव ऋषि नारद ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। अमृत स्वरूपाच, और वह अमृत स्वरूप हैं, अमृत रूप हैं। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत हैं, वही असली भक्ति हैं। यदि कहें कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है, तो यह कहना भी कठिन ही है। प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेम के ही लिए सेवा की जाती है। इसलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। यद्यपि ईश्वर की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार होना ही न्याय युक्त है, क्योंकि हनुमान, जामवंत, गजेंद्र, गरुड़, काकभूषुंडी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए हैं, यानी कि परमानंद को प्राप्त हुए हैं। परंतु मनुष्यातिरिक्त पशु पक्षी आदि में ज्ञान और साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर भक्ति कर नहीं पाते। इसलिए शास्त्रकार ईश्वर भक्ति में मनुष्यों का अधिकार बतलाते हैं। भक्ति ही ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ भी मूल्य नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल ये भी मुख्य नहीं है। एवं सदाचार और दुर्गुण की तरफ भी भगवान इतना ख्याल नहीं रखते हैं। एवं सदाचार और सद्गुण की तरफ भी भगवान इतना ख्याल नहीं करते, वे केवल प्रेम को देखते हैं। किसी कवि ने कहा भी है, व्याद च या चरणम ध्रुवस्य च क्यों विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायां कमनीय रूपमधिकं किं तद सुदाम्रो धनम भक्तया तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवः। व्याध का कौन सा अच्छा आचरण था, ध्रुव की आयु ही क्या थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी उत्तम जाति थी, यादवपति उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था,
उपजा का ऐसा क्या विशेष रूप था? सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्ति प्रिय माधव तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। सदाचार और सद्गुण तो उस भक्त में भक्ति के प्रभाव से अनायास ही आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की भी इतनी प्रधानता नहीं है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी के लिए रोग की निवृत्ति में औषध का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य की भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भवरोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परम औषधीय है और सद्गुण तथा सदाचार का सेवन पथ्य हैं। लौकिक रोग की निवृत्ति के लिए रोगी औषध का सेवन करता हुआ यदि पथ्य की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोग की निवृत्ति प्राय नहीं होती, किंतु सदाचार और सद्गुण रूपी पथ्य की कमी रहने पर भी भक्ति रूपी औषध के सेवन से भव रोग की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी औषध पथ्य का काम भी कर लेती हैं। इतना ही नहीं, कुपथ्य सेवन से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुर्गुण और विघ्न रूप दोषों का नाश एवं सदाचार सद्गुण रूप पथ्य का उत्पादन भी ईश्वर भक्ति कर देती हैं तथा सदा के लिए रोग की जड़ उखाड़ डालती है। अतः ईश्वर भक्ति परम औषध है। भक्ति के प्रधान दो रूप हैं, भक्ति के प्रधान दो भेद हैं, एक साधन रूप जिसको वेद और नवदा के रूप से भी कहा है और दूसरा साध्य रूप जिसको प्रेम लक्षणा आदि नामों से कहा है। इनमें नवदा साधन रूप और प्रेम साध्य रूप हैं। इनमें नवदा साधन रूप हैं और प्रेम साध्य हैं। अब यह विचार करना चाहिए कि वेद भक्ति किसका नाम है? वेद भक्ति किसका नाम है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिससे संतुष्ट हो उस प्रकार के भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम वेद भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार के लक्षण बताए हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण में सबरी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, समदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखही पर दोषा, नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे यह हर्ष न दीना। तथा श्रीमद् भगवत महापुराण में भी प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणनम कीर्तनम विष्णु सिमरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के रूप गुण और प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन और सिमरन तथा भगवान की चरण सेवा पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव सका भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति हैं। इस प्रकार शास्त्रों में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लक्षण बताए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका प्राय एक ही है कि स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हो उसी प्रकार के भावों से भावित होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही सेवा यानी भक्ति है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के द्वारा बतलाई हुई नर्मदा भक्ति के विषय में उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और उदाहरण का दीर्घ दर्शन कराया जाता है। इस उपयुक्त नवदा भक्ति में से एक का भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। फिर जो नवों का अच्छी प्रकार से आचरण अनुष्ठान करने वाला है उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है। इससे आगे और अगले वीडियो में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना है।